नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी। जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने लगातार चौथी बार कब्जा किया है। भाजपा प्रत्याशी फूलचंद सहारे और उपाध्यक्ष के उम्मीदवार शंकर लाल बिसेन ने दो मतों के अंतर से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को पराजित किया है। आइए जीत के बाद किस तरह से रहा है बीजेपी और कांग्रेस का रिएक्शन समझने का प्रयास करते हैं इस कवर स्टोरी में। जनपद पंचायत बालाघाट में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर एक बार फिर भाजपा काबिज हो गई है। भाजपा ने लगातार चौथी बार जनपद पंचायत बालाघाट में परचम लहराया है, जिससे भाजपाइयों में हर्ष व्याप्त है। अध्यक्ष पद पर भाजपा के फूलचंद सहारे तथा उपाध्यक्ष पद पर शंकर लाल बिसेन ने अपने प्रतिद्वंदियों को दो मतों के अंतर से पराजित किया है। भाजपा के फूलचंद सहारे ने 25 मतों में से 13 मत हासिल किए हैं, वहीं प्रतिद्वंदी कांग्रेस समर्थित भूरू पटेल ने 11 मत हासिल किए, जबकि एक मत अविधिमान्य पाया गया। इसी तरह उपाध्यक्ष के उम्मीदवार शंकर लाल को 13 मत प्राप्त हुए, वहीं प्रतिद्वंदी प्रेमलाल दशहरे को 11 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि एक सदस्य अनुपस्थित रहे। इस तरह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। गुरुवार दोपहर जनपद पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर भारी गहमागहमी नजर आई। जनपद मार्ग पर भाजपा तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। दोपहर 1 बजे जनपद कार्यालय में पहले 10 जनपद सदस्य पहुंचे, इसके बाद एक साथ 15 सदस्य पहुंचते ही चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पीठासीन अधिकारी एसडीएम संदीप सिंह की उपस्थिति में जनपद सदस्यों ने मत डाले, जिसमें भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के दावेदार फूलचंद सहारे और उपाध्यक्ष पद के दावेदार शंकर लाल बिसेन ने अपने प्रतिद्वंदियों को दो मतों से पराजित कर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। निर्वाचन संपन्न होने के बाद जैसे ही विजयी उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा हुई, कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने तत्काल उग्र होती भीड़ को समझाइश देकर मामला शांत करा दिया। इस मौके पर बीजीटी न्यूज़ ने कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ ही भाजपा के दोनों विजयी उम्मीदवारों के साथ मंत्री रामकिशोर कावरे से चर्चा की है। जनपद पंचायत बालाघाट के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उम्मीदवार जो रहे हैं प्रतिद्वंदी के तौर पर हार के बाद बाहर निकले हैं। इनसे हम सीधा समझते हैं कि इस चुनाव को किस तरह से वे देखते हैं, बताएंगे। मैं चुनाव को लोकतंत्र के तरीके से देखता हूं। जो जनता ने हमको चुनाव जिता के भेजा, हम उनके अरमानों पे पानी नहीं फेरना चाहते, पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है कि जिनके 6 कैंडिडेट जीत के आते हैं और वो दावा करते हैं कि हम सरकार बना लेंगे, तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ से? आप क्या समझते हैं? पूरे पत्रकार लोग क्या लोग अंधे हैं क्या? लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आप 6 लोगों से कैसे सरकार बना लोगे? खरीद फरोख्त करके, डरा के, धमका के, लोगों को ब्लैकमेल करके। ये तरीका गलत है। लोग इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ है? ये चुनाव में भी वही हुआ है। जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया वो कांग्रेस के आदमी थे। बीजेपी ने जिनको उपाध्यक्ष बनाई, हमारे पास जाके उनको क्रॉस वोट करवाया गया। हमारे खिलाफ में जो कांग्रेस के जो लोग आए थे उनको ले जाके बीजेपी के पक्ष में वोट कराया गया। जब तो हम चुनाव नहीं तो हम तो 14-15 लोग थे। इस हार पर आप किसे मानते हैं जिम्मेदार पूर्ण? मैं इस हार से किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जो आदमी जनता से चुना हुआ व्यक्ति हो, उसकी भावना, उसकी जो धारणा होती है, जो विचारधारा होती है, आदमी उससे चलता है। और आदमी का ईमान बिक जाए तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये चीज़ को, लोकतंत्र की जो बार बार हत्या हो रही है, मैं उसको रोकना चाहता हूँ। और मेरी जो लड़ाई थी वो सिस्टम से थी। मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। देखिए, रोशनी अमित लिल्लारे ग्राम नेत्रा से है। हमें जबकि वो अध्यक्ष का चुनाव में वोट डालने आए यहाँ पे, अध्यक्ष के बाद निर्वाचन घोषित हुए, उसके बाद वो लोग चले गए यहाँ से अपनी सेफ जगह में जहाँ भी गए होंगे। उसके बाद उनको उपाध्यक्ष के लिए भी वोट डालने आने देना था। पूरे 25 जनपद सदस्य को वोट डालने देना था, परंतु उनका आदमी जब यहाँ पे दौड़ के आया कि भाई मेरी पत्नी को किडनैप कर लिए, उनको आने नहीं दे रहे हैं और उनको बंद कर दिए है कमरे में, तो वो पुलिस प्रशासन भी यहाँ से लेके गए। फिर भी पता नहीं है वहाँ पे उनको क्यों नहीं आने दिया, क्या उनकी समस्या रही, इससे हमारे को जानकारी नहीं है। परंतु आप इसको किस तौर पर देखें, जिस तरह से प्रक्रिया से गुजरा पूरा? ये तो लोकतंत्र की हत्या है भाई। जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि, हम लोग जनता से चुन के आए हुए यहाँ पे, जो हमारे को भी यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। अगर हम ऐसे डरते रहेंगे, दबते रहेंगे, लोगों के झोली में बैठते रहेंगे, लोगों की गोदी में बैठते रहेंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ से बचेगा?
तो हमारी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाना है। और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि कभी भी आइंदा में ऐसा ना हो, वो निष्पक्ष होकर वोट डाले, चाहे वो किसी को भी डाले। जनपद पंचायत बालाघाट के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। निर्वाचन संपन्न होने के बाद दोनों ही उम्मीदवार जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं, जीत के बाद बाहर आए हैं। इनसे हम समझ लेते हैं कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को वे किस तौर पर देखते हैं और किसको अपनी जीत का श्रेय देते हैं, बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हम पे विश्वास किया और मैं जीत का श्रेय भाई रामकिशोर कावरे आयुष मंत्री को दूंगा। जिस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है इस चुनाव में, इस पर क्या कहेंगे आप? ये गलत बात है। ये तो धंधा है कांग्रेस का कि ऐसा बोला जाता है, हर समय यही मामला होता है। आप इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौर से गुजरे हैं, कैसा आप क्या प्राथमिकताएं लेकर अब काम करना चाहेंगे, चूँकि अब जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं? सबका साथ सबका विकास होगा और सभी कार्य अच्छे होंगे, ये हम विश्वास के साथ आप मीडिया वालों को बताना चाहते हैं। और आपका भी हमें अच्छा सहयोग मिला मीडिया के द्वारा। तो शंकर लाल बिसेन जी भी है जो कि उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, बताएंगे शंकर जी। जी बोलिए। ये जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया कि उपाध्यक्ष के चुनाव में एक जो जीती हुई प्रत्याशी है जनपद सदस्य, वो उसको कैद करके रखा गया, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? मैं तो निर्वाचन में अंदर था, मुझे क्या जानकारी। आप निर्वाचित हुए हैं, आप किस तरह की प्राथमिकताओं को लेकर काम करेंगे अब? जितनी योजनाएं सरकार की आती है जनपद के थ्रू, गरीब पे हितग्राही मूलक वाली, हम वो योजनाएं और जितनी भी योजनाएं हम उसको अपने क्षेत्र पंचायत जो जनपद क्षेत्र है हमारा, अध्यक्ष महोदय जी के सानिध्य में हम उसको निम्न स्तर के लोगों तक के पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। और हम यह प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र जनपद पंचायत का जो क्षेत्र है वहाँ पे कोई भी काम न रहे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हम कोशिश करेंगे। चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने इस जनपद पंचायत में फतेह हासिल किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लोक जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना सेवक बन के इस जनपद पंचायत में काम किया है। क्योंकि इस जनपद पंचायत बालाघाट का अध्यक्ष मैं भी रहा हूँ और मेरे बाद में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में श्रीमती वैद मैडम ने भी काम किया, साहू मैडम ने भी काम की है, पूरन ठाकरे जी भी, और अब हमारे वर्तमान में फूलचंद सहारे जी भी यहाँ पर काम करेंगे। उनके साथ में पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। इस जनपद पंचायत के विकास की गति को और अच्छे से बढ़ा पाएंगे। जो हमारे पूर्व में जनपद अध्यक्ष जी ने काम किए हैं उसको और आगे बढ़ाकर अच्छा बेहतर से बेहतर करने का काम पूरी टीम के साथ में ये पूरे जनपद के सदस्य हैं, ये काम करेंगे। हमारे जनपद के अध्यक्ष के रूप में फूलचंद सहारे जी निर्वाचित हुए हैं। हमारे जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के रूप में शंकर बिसेन जी यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और हमारे पूरे जनपद के सदस्य जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है, उन सब के प्रति मैं हृदय से आभार उनका व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय निश्चित रूप से हम और अच्छे से अच्छा सरकार की योजना का क्रियान्वयन करने में काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कांग्रेस हार के बाद आरोप लगा रही कि बीजेपी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई, आपका क्या रिएक्शन है? ये तो लोकतंत्र को कमलनाथ जी भी ऐसे ही बोलते हैं, सोनिया गांधी भी ऐसे ही बोलते हैं, राहुल गांधी भी ऐसे ही बोलते हैं। तो ये लोग तो पाठ पढ़ के आते हैं ना, हार जाते हैं तो लोकतंत्र की हत्या, जीत जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं। देखिए, हार को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए। हमने भी बहुत सारे हार को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया, जनता का जनादेश है। लेकिन यहाँ पर सभी कार्यकर्ता हमारे जनपद सदस्यों ने अपने एक मतेन होकर वोट देने का काम किया है और आपका जनादेश स्वीकार है। कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए, हमको कांग्रेस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना।